हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून सबको। हाँ जी, तो मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सर यस सर। आप अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अगर कोई जैसे अगर म्यूट पहले अनम्यूट नहीं हो रहे होगे, अब आप अनम्यूट हो सकते हो आप लोग। जो आपका असाइनमेंट है, तो इस असाइनमेंट में आप देखोगे कि इसके अंदर डिस्काउंट आपका जो कि लास्ट आपका जो मैंने 7 या 8 असाइनमेंट इसका लास्ट यही है, बट इसको अपडेट कर रखा है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट, फिर आगे जाके जो आपकी रिटर्न्स है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट वो, और प्लस आपका आगे जाके क्या है जी इसमें कैश डिस्काउंट। एक टाइप से मतलब प्रॉपर जितनी भी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसमें के अंदर कि हमें ट्रेड डिस्काउंट टैली में कैसे अनेबल करेंगे। प्लस इसके जो हमारे पास यहाँ क्या है, आपके जो इनवॉइस नंबर, वो आप टैली पे आज आप लोग बताओगे कि कैसे मेंटेन करना है। ओके सर। ठीक है, एक मिनट, एक रिप्लाई कर दे। ठीक है, तो टैली पे आते हैं, जल्दी से कंपनी क्रिएट करते हैं, मैप पीवीटी एंड एलटीडी आपका। तो यहाँ आके जल्दी से हम चलते हैं कंपनी क्रिएशन। और आज सबसे पहले उसका चेंजेस आप बताओगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या करा है कि उसका मैंने आपको बता दिया था कैसे हमें बनाना है। तो यहाँ से इसका एड्रेस लेते हैं जल्दी से। कॉपी, कंट्रोल बी, देन आके फिर इसको कॉपी, देन कंट्रोल बी, देन एंटर करके यहाँ पे दिल्ली। और यहाँ पे पिन कोड दोबारा एक बार बता देना आपको 87। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपका दे रखा है, जो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन मोबाइल नंबर तो नहीं है अभी गिवन, तो हम जल्दी से जीमेल पे जाते हैं, कॉपी एंड कंट्रोल भी, देन एंटर करके इसको फाइनेंशियल ले जाएगा। पासवर्ड में नहीं लगा रहा, आपके ऊपर है, आपको लगाना तो लगाइए जी, वरना सेव कर देना। सेव करते ही आपसे कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आएगी, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको जीएसटी को नो करके सेव। और सेव करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास सेल परचेज दे रखी है। तो मैंने बताया था परचेज में हमारे पास जो इनवॉइस नंबर है, जैसे हमारे पास इनवॉइस नंबर ये दे रखा है, ये है आपके पास, और सेल में जो हमारा ये रहेगा। तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको करते हैं MSP। ठीक है, तो ये इनवॉइस नंबर रहेगा हमारा ये, और ये हमारा परचेज का। तो हमें कैसे करना है ये आप लोग बताओगे आज कि मैं परचेज में क्या करूँ इसे। हाँ जी, परचेज के लिए मेरे को ये इनवॉइस नंबर चाहिए। जो मेरा इनवॉइस नंबर क्या होता है, जब मैं परचेज की एंट्री डालूं वाउचर्स में F9 करता हूं, तो यहाँ देखो इनवॉइस नंबर जो मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मैं क्या क्या चेंज करूँ। सर मास्टर में जाके कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर में मास्टर्स में जाके, तो मास्टर्स के लिए मैं इसको स्किप करूँ या यहीं से कर सकता हूँ। सर ऑल्ट जी से यहीं से कर लो सर। ऑल्ट जी से मैं इधर जाऊंगा और यहीं पे जाके कहाँ जाऊंगा, ऑल्टर मास्टर्स पे। मास्टर्स पे जाके कहाँ जाऊंगा जी मैं, आपका वाउचर टाइप, और फिर परचेज परचेज। और इसको क्या कर दूं मैं, मैनुअल। हाँ मैनुअल करने के बाद एंटर, बस डुप्लीकेट को यस कर देना, जिससे क्या रहेगा कल को आप वही नंबर सेम इंटर करके एक बिल रेस करने लग रहे हो, तो आपको टैली इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका जाता है जी अगला क्या है, ये तो हो गया ये। अब मैंने कहा सेल के लिए आप लोग बताओगे जो हमारा सेल का है, मेरे को क्या चाहिए, मैप /101/21 और 22। तो इसको क्या करूँ मैं, सेल में जाऊंगा, तो इसको क्या करूंगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। तो इसको प्रिवेंट डुप्लीकेट, यस प्रिवेंट डुप्लीकेट क्या करूँ, सर, यस करना है। यस यस करने के बाद यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस करूँ या नो कर दूँ, यस करो करना सर। सर, एडवांस यस करूंगा। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर, तो नंबर देखो मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लो अगर आपके पास रजिस्टर है, जिससे हमें बार बार यहाँ आना पड़े कि हमारा नंबर क्या रहेगा, मैप /101/21 आपका गैस 2, मतलब 22। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 एंड 22 हमने देख लिया ये। सर। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, स्टार्टिंग नंबर 101
101 और विथ ऑफ न्यूमेरिक 3 3 लिखना था 3। फिर आपका प्रीफिल विद 0, यस कर दिया, नो? नो। हाँ जी, नो। फिर यहाँ पे आके फिर मैं नंबरिंग, फिर यहाँ साल पूरा, और फिर यहाँ पे आके अप्लीकेबल डेट। यहाँ के सर स्टार्टिंग नंबर 101 होगा ना, 1 नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज नोटिस करवा रहा था मैं आपसे, तभी मैंने उसको स्किप करा था जल्दी जल्दी करके कि कौन इसको चेक कर रहा है। कि मैंने बताया था ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए। और ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए, वरना वहाँ 1 ही रहेगा। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या लिखूं? सर मैप और स्लैश। हाँ, सर मैप और स्लैश। फिर यहाँ आके एप्लीकेबल सफिक्स में पहले यहाँ पे डेट और यहाँ पे स्लैश 2021 to 22। ठीक है, और इसको सेव, और कुछ नहीं करना, बस सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप बाहर आओगे तो आप देखोगे क्या जी, यहाँ परचेज में तो टॉप से आ रहा है, और जैसे मैं एफेट करूंगा तो मैप स्लैश 101 एंड स्लैश 21 एंड 22। ठीक है, तो हमें सबसे पहले परचेज चढ़ानी है, तो मैं F9 करा तो यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो यहाँ पे इसको स्किप करना पड़ेगा। जैसे आप सेल से इधर आते हो तो ये ऑटोमेटिक वही पिक लेके आता है आपका, कि जो आपका लास्ट सेल में दिखा रहा है। तो हमें इसको स्पेस पे हटा देना है। तो उसके बाद मैं देखूंगा परचेज में मेरा ये है CES, इसको पेस्ट करेंगे। कौन सी डेट में है, तो F2 करके 2 तारीख को है। इनवॉइस नंबर दोबारा बता सकते हो सेम एज इट इज। फिर यहाँ की पार्टी कौन सी है, ऑल्ट सी करके हमारी पार्टी है जी कौन सी, रमन इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे कंट्रोल V सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्कुल ठीक है जी। बिल वाइज मेंटेन या नो कर दो इसे? यस। हाँ जी, यस करके, और कुछ नहीं है तो हम इसको अभी सेव कर दे रहे हैं। सेव करने का डिटेल अब आपको पता है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अभी आगे GST में देखेंगे, बाकी आपको बिल और शिफ्ट दोनों पता चल रहा है कि किसके नाम का बिल है और किसके पास जा रहा है। और प्लस यहाँ पे क्या बनाऊं, परचेज, और किस ग्रुप में रखूं इसे, परचेज में। देन और कुछ नहीं करना, एंटर करके सेव करने के बाद नेम ऑफ आइटम, तो आपका नेम ऑफ आइटम है ऑल्ट C करके, क्योंकि रिलेटेड नहीं है। TV अलाइस में कुछ डालूं? फिर अंडर प्राइमरी ग्रुपिंग क्या करूं उसकी, प्राइमरी, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि आपका काम बढ़ेगा और कुछ नहीं होना। अगर दे रखा है तो हमें जरूर बताना। बट यूनिट हमें गिवन है, देखो गिवन है, नहीं है यूनिट? हाँ जी, पीसीज अगर गिवन है, अगर नहीं भी होता तो अगर आपको पता है कि वो पीसीज में ली जाती है तो आपको खुद बनानी है, क्योंकि इसी से हम मेजरमेंट कर पाएंगे उसका स्टॉक कितना है हमारे पास। हम ऑल्ट सी करके PCS, आप कॉलम नेम बताओ, डेसिमल पीस बताना है? नहीं बताना। हाँ जी, इसको 0 रखना है, क्योंकि पीसीस कंप्लीट लिया जाएगा। देन अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं करना, अब एंटर करके सेव कर देना है। डिस्क्रिप्शन अभी कुछ है इसमें नहीं है, हम इसको सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी, 10, किसके हिसाब से आपकी, 8000 ईच। फिर एंटर करके आपने कहा यहाँ डिस्काउंट आ रहा है, नहीं आ रहा डिस्काउंट। तो मैंने कहा डिस्काउंट नहीं आ रहा तो मेरे को बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए एक ऑप्शन देता है आपको टैली कि आप डिस्काउंट क्या करो, यहाँ बता दो, जिससे क्या करे आपको बिल बनाने में कभी भी टाइम कंज्यूमिंग ना लगे, जिससे कि आपका बिल बहुत ही जल्दी आप और जल्दी बना सको इसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लो इसे कि आपको अनेबल करना पड़ेगा टेट डिस्काउंट का कॉलम। तो इसमें आपका जो टैली में है, अनेबल करने के लिए F11 प्रेस करोगे, क्योंकि एक नया फंक्शन अनेबल कर रहे हो। अगर हम करंट चीज में कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके लिए हम F12 करते हैं। 2 चीज याद रखना, F12 और F11। F11 होता है कोई एक्स्ट्रा फंक्शन अनेबल कर रहे हैं इसके अंदर, तो F11 करते हैं। F12 होता है आपका जब हमें कोई करंट, जैसे वाउचर्स के अंदर कोई चीज कॉन्फ़िगर, मतलब कोई चीज चेंजेस करना है इसी के अंदर, तो हम F12 करेंगे। अभी इस केस में हम क्या करेंगे, एक अनदर मतलब ऑप्शन अनेबल करना है, तो F11। और F11 में आप देखोगे मैंने आपको ये ऑप्शन दिखा भी रखा है, इसके बैकग्राउंड से थोड़ा सा ऐसा बाइक जैसा सोर्स आ रहा है, जैसा लग रहा है कि आप बाइक पे बैठे हो। ठीक है,
थोड़ा सा उस वहां से हट के कोई दूसरी जगह आ जाओ जिससे कि आपकी आवाज क्लियर आए और डिस्टर्बेंस ना रहे। तो हाँ जी, तो इसमें देखोगे आप यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आप इसको क्या करोगे, यस कर दोगे। यस करते के साथ ही कंट्रोल ए करके सेव, तो कॉलम आ गया आपके पास। देखो अब कॉलम आने के बाद आपका कितना डिस्काउंट है, तो आप यहाँ देखोगे आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिखा रहा है कितना डिस्काउंट है, 7.5। तो हम चलते जी यहाँ पे 7.5 लिखते हैं। फिर अगला स्टॉक ऑल्ट सी करके डीवीडी, इसमें जी आपका पीसेज ऑलरेडी बना हुआ है, सेलेक्ट करना है खाली हमें। 10 पीसेज किस रेट से हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 35 आपका 100 या 3500, 5% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 5%। फिर इंटर करके ऑल्ट सी करके यहाँ पे फ्रिज लिखोगे जी आप, और फ्रिज का क्या है जी, पीसेस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे बता देना जी कितने 10 पीसेस किस रेट से हैं आपके, तो रेट आपका 12,000 और 11.5 का डिस्काउंट, तो यहाँ पे 11.5 का डिस्काउंट। ये हमारा बिल रेज हो गया, और कुछ नहीं करना अभी, टैक्स वैक्स कुछ नहीं है, बस सिंपली से हमें न्यू रेफरेंस पे या अगेंस्ट पे सेव करा दूं। न्यू पे सर। हाँ जी, न्यू पे सेव करना है, क्योंकि टैली भी जानता है न्यू पे ही जाएगा, और बाय डिफॉल्ट टैली भी इसलिए न्यू पे रखता है इसे, और इंटर करके इसको सेव करने के बाद अब बात आ जाती है आपकी सेल की। अब सेल के लिए F8 करोगे तो देखो आपको शो कर देगा यहाँ पे कि इसका इनवॉइस नंबर क्या है, और प्लस कौन सी डेट में सेल आपकी, तो सेल आपकी 3 तारीख को, तो F2 से आप डेट चेंज कर दोगे 3, और यहाँ के ऑल्ट सी करके बनाओगे क्या, आपका कौन है जी, दिनेश, दिनेश इलेक्ट्रिक, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, 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 डेटर सर, डेटर, डेटर। अच्छा कौन सही बोल रहा है, अब कौन तीसरा बताएगा। तो सैंडी डेबिटर ही आएगा। डेबिटर सर। हाँ जी, अभिलाष जी बिल्कुल करेक्ट है, डेटर रहेगा। क्रिएटर्स किसने कहा था, ठीक है। बिल वाइज मेंटेन, और इसको इंटर करके हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप आ जाओगे जी, इसको भी सेव कर देंगे। बिल का भी पता है आपको, और यहाँ पे कौन सा लेजर बनाओगे आप, सेल। सेल्स अकाउंट, ऑल्ट सी करके सेल का, सेल अंडर सेल अकाउंट, देन इंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। क्या जी स्टॉक सेल कर रहे हैं, टीवी हम सेल कर रहे हैं, कितने पीसेस जी आपके, कौन कौन का लॉग आउट हो जाना है ये एक बार, ठीक है। देन एंटर करके यहाँ पे 5 पीसेस किस हिसाब से हम सेल कर रहे हैं इसे, तो देखो 20,000 5% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 20,000। अगर मान लो आपका डिस्काउंट नहीं होता तो ये कॉलम आ रहा, तो आप क्या करते, ऐसे लेवल में जाके एनेबल करते हैं ना सर। नहीं नहीं, अगर ये डिस्काउंट आपका आ तो रहा है, बट मैंने कहा कि डिस्काउंट आपके स्टॉक आइटम पे दिया नहीं है, तो उस टाइम हम क्या करते, डिस्काउंट के कॉलम में क्या बताते फिर, यस कर देते, क्या चीज, तो वहाँ पर जाके यस करते थे, डिस्काउंट अलाउड को। हम क्या करते, यहाँ पे कुछ नहीं बताते, क्योंकि बच्चों को एक डाउट जीरो रहता है, होता। ठीक है। जीरो लिख दो या स्किप कर दो, कोई नहीं है, जैसे जीरो लिखोगे वो हट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि जब हमारे पास इनवॉइस में भी डिस्काउंट आ रहा है तो हम बता रहे हैं। अब इनकेस आगे मान लो एक इनवॉइस ऐसा है जिसमें डिस्काउंट है ही नहीं और बताया भी नहीं, मतलब है ही नहीं, उसमें बता ही नहीं रखा, तो हम क्या करें इसको, अब इस कॉलम को बंद करें, नहीं, कॉलम को आपको हमेशा ऑन ही रहेगा, बस आपको वहां बताना नहीं है। और जब आप इस बिल को प्रिंट करोगे ना, जैसे मैं अभी आपको प्रिंट दिखाता हूँ इसका, मैंने डिस्काउंट कुछ नहीं रखा है, कंट्रोल पी करा मैंने, इसका प्रीव्यू हमने चेक किया, तो देखो डिस्काउंट के कॉलम में भी क्या है, ब्लैंक है ना, क्योंकि इसका कोई उस समय मोटिव नहीं रहेगा। बट इसमें जब डिस्काउंट रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो हम जरूर बताएंगे, वो प्रिंट में भी फिर आपको शो करेगा, क्योंकि जिससे क्या रहेगा, सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को उसने डिस्काउंट दिया है इतने परसेंट का, ठीक है। इसलिए हमें ये दिखाना पड़ता है, और जो आपके इनवॉइस में शो भी होता है, बट आपकी अकाउंटिंग में कहीं नहीं जाता इसका रिकॉर्ड, कि आप सोचो कि शो हो रहा है तो रिकॉर्ड भी कहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में कहीं शो नहीं होता, और आपको शो भी नहीं करना होता था। बट आप बोलोगे ट्रांजेक्शन हम दिखा रहे हैं तो इफेक्ट जा रहा होगा, तो इसका इफेक्ट कहीं नहीं जाता, आपको पहले बता दूं आपको, ठीक है। फिर डीवीडी 5 पीसेस किस रेट से हैं जी आपके, 16,000
2.5 का डिस्काउंट, फिर फ्रिज आपका 5 पीसेस 35, 7 पॉइंट का डिस्काउंट, 7.5 का डिस्काउंट। ये आपका हो गया जी कंप्लीट बिल आपका किस चीज का, सेल का। देन इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैंने कहा जी मेरे को बैलेंस शीट देखनी है, तो यहीं से मैं ऑल्ट जी करके बैलेंस शीट गया। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे ये दिखा देगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया जी यहाँ पे बैलेंस शीट तो हमने देख ली, अब मेरे को उसका लेजर देखना है, तो ऑल्ट जी करा आपने। आपने बोले जिसका भी लेजर देखना तो आप लेजर लिखोगे, तो लेजर वाउचर आएगा, इसको आप इंटर करोगे और क्या करोगे जी, दिनेश का देखना दिनेश, ये आपका रमन इलेक्ट्रिक का देखना रमन इलेक्ट्रिक, सेल देखनी है या परचेज देखनी है वो सारी चीज आप देख सकते हो, ठीक है। या मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी कि आप जब गेटवर्क टैली पे रहोगे तो आपको लेजर देखना है, तो किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, DAL। DAL, बिल्कुल करेक्ट है जी। आपका देखो एक तो गो टू का ऑप्शन अभी यूज कर ही रहे हैं हम, बट एक क्या है DAL करोगे तो आपका लेजर। अगर आप यहीं से लेकर DAS करोगे तो सेल रजिस्टर, DAP करोगे तो परचेज Purchase bill। रजिस्टर, ऐसे करके DAJ करोगे तो जर्नल आपका, ठीक है। तो इस टाइप से सारी, अब बोल लो ये शॉर्टकट की अब हमें याद कैसे रहेगी, याद आपको नहीं रखनी, बस आपको इन यूज में लानी है। आप देख लो किसी भी कर्सर ले जाओगे तो वहां एक चीज हाईलाइट होगी, आप हाईलाइट कर दी वो इसकी शॉर्टकट कीज है। ये किसी ने, मैंने नहीं बनाई, न किसी ने बनाई, टैली सॉफ्टवेयर में पहले से है, जो टैली सॉफ्टवेयर वालों ने बनाई है ये, जिससे कि हमें आपको जल्दी आप इतना यूज कर पाओ इसके फंक्शंस को, ठीक है। हाँ जी, तो आप देखो बात करते हैं आपकी किस चीज की, क्या है रिटर्न्स की। तो अब रिटर्न्स के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पहले ही सीआरपी में आपको अनेबल करना पड़ता था, बट अब बाय डिफॉल्ट अनेबल आता है। तो आप देख रहे हो गुड्स रिटर्न टू रमन इलेक्ट्रिक आपका, तो इसको गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो इस केस में आप क्या बनाओगे, परचेज रिटर्न, आप परचेज रिटर्न तो है, मैंने आपको दो डेबिट नोट। डेबिट नोट सर। है ना, और डेबिट नोट टैली पे कैसे आता है जी, वाउचर से जाके वाउचर्स में जाके Alt F5। Alt F5। ऑल्ट F5। ऑल्ट F5 करेंगे तो डेबिट नोट आ जाएगा, कि डेबिट नोट आपका पहला रिकॉर्ड आप कर रहे हो तो ये पहला, या वरना इसको भी आप मैनुअल करना चाहते हो तो पता है कैसे करना है ना। यस सर। क्योंकि डेबिट नोट में भी आपका सीक्वेंस जाएगा कि आप किस किस पार्टी को इशू कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट टैली 1 दे रहा है, आप इसका यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई गलती नहीं रहेगी। बट आप चाहते हो कि इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं लिखना चाहता हूँ जो हमारी मैप है मैप, और उसके आगे डी लिख दूँ, या ऐसे करके जो भी आप बनाना चाहते हो आप वो कर सकते हो, वरना से 1 का यूज कर लोगे। तो मैं अभी 1 का यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को डेबिट नोट 1 2 3 चले, कोई मेरे को इशू नहीं है। तो मैंने कहा मेरा पहला डेबिट नोट है किस पार्टी को, तो रमन इलेक्ट्रिक्स को आपका। तो यहाँ पूछेगा ट्रैकिंग नंबर, तो कोई वैसी ट्रैकिंग है नहीं जिसके थ्रू पहले चलान गया हो कुछ गया हो, तो मेरे को कुछ नहीं कराना। फिर यहाँ पे कोई जैसे ट्रांसपोर्टर जा रहा होगा तो उससे कोई डिटेल है वो, या वरना फिर आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डिटेल आपकी, कि ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल मीन्स क्या, ये कभी बार आपके ना टैली पे ये अनेबल नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा अभी मेरे पास दिखा रहा है ये, हाँ जी, यस सर, बट आपको नहीं दिखाएगा। तो आपको कैसे अनेबल करना है, तो यहीं पे देखो मैं इस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को इसी में करंट चीजें चेंज करनी है, इसी वाउचर्स की। तो मैं F12 करूंगा, F12 में आप देखोगे आपको दिखाएगा प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, क्योंकि आप देखोगे वीडियो तो आपके पास ये चीज आ रही होगी, और आप अपनी टैली पे देखोगे तो वो चीज नहीं आ रही होगी। तो आप फिर बोलोगे सर ये नया ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये वाला ऑप्शन है, ये देख रहे हो ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, इससे ये पता चलता है कि हम जो डेबिट नोट बना रहे हैं उस पार्टी को किस बिल के अगेंस्ट बना रहे हैं। क्योंकि कल को मान लो आपका ओनर या सामने वाली पार्टी पूछे कि आपने जो मेरे को डेबिट नोट भेजा है कौन सी इनवॉइस का भेजा है, और आपका ओनर आपसे बोले कि भाई जो हमने डेबिट नोट उसके पास भिजवाया अपनी पार्टी के पास, तो उसके अंदर जो इनवॉइस जो हमने ओरिजिनल इनवॉइस उससे आया होगा परचेज का वो कौन सा है वो बता दे, आगे डिटेलिंग भेज दे या उनको मेल डाल दे, ऐसा होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने ये नहीं बताया होगा तो आप यहाँ आओगे बोलोगे ये तो 1 बना हुआ है, किसको भेजा पार्टी तो पता चल रही, बट किस इनवॉइस के अगेंस्ट भेजा वो नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए टैली ने क्या करा है ना, इस फंक्शन को हाइड रखा है। क्यों हाइड रखा है, कि जिसको यूज करना वो करेगा, जिसको ऐसे नहीं मेंटेन करना वो सिंपल तरीके से मेंटेन कर सकता है। बट हम तो चाहते हैं उस इनवॉइस को पता लगाना, ठीक है। और हर कंपनी चाहती है, और हर कंपनी का जो पार्टी जिनसे परचेज कर रहा है वो भी पूछती है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने डेबिट नोट मेरे को रेज किया। तो
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस सिंपली सी वाउचर्स पे रह के F12 प्रेस करोगे और ये वाला फंक्शन देख रहे हो, यस सर। प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, आप इसको यस कर देना, जो कि मेरे में है, आपके में नो रहेगा, आपको यस करना पड़ेगा, और इसको सेव कर देना। तो आपसे यहाँ पूछ लेगा, तो आपको पता है कि परचेज का जो हमारा इनवॉइस था जो इससे आया था वो कौन सा था, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, या वरना आपके पास अगर इन केस आप ऑफिस में काम करोगे तो आपके पास पूरी फाइल होगी उसकी, तो आप उस फाइल में से निकाल सकते हो, और ये उस डेट बता दो किस डेट से आपने परचेज करी थी, तो आपको पता चल रहा है कौन सी डेट है इसकी, 2, तो यहाँ पे 2 दिखा दोगे और इसको सेव कर दोगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे परचेज का लेजर दिखा रहा है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँ? नहीं सर, परचेज रिटर्न सर, परचेज रिटर्न। परचेज को सेलेक्ट करोगे तो गलत नहीं होगा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि परचेज रिटर्न करना, क्योंकि इसकी बाइफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस में इजीली पता चलेगी, क्योंकि कल को आपका ओनर आएगा, बोलेगा अप्रैल मंथ की कितनी परचेज थी और कितनी रिटर्न, मेरे को बता दो जल्दी। ठीक है, तो आपको P&L में देखने में बहुत इजी रहेगा अगर आप परचेज और परचेज रिटर्न अलग लेके चलोगे। अगर आप परचेज को ही परचेज में और रिटर्न में दोनों में यूज करोगे तो फिर आप क्या करोगे, परचेज का लेजर ओपन करके देखोगे हाँ कौन सा डेबिट नोट कितने बने हैं, कितने ऐसे बने हैं, तो ये सारी चीज फिर आपको खुद मैनुअली काउंट करनी है। तो बेनिफिट किसमें हमारा, रिटर्न का बनाने में सर। हाँ जी बनाने में, तो यहाँ पर हम बनाएंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न किस में जाएगा, परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस सेव कर देना आपको। सेव करते ही अब क्या रिटर्न कर देता हम इसे, तो टीवी 1 पीस, तो देखो परचेजिंग वाले प्राइस ऑटोमेटिक उठा रहे हैं, बस हमें डिस्काउंट खुद बताना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑटोमेटिक नहीं आता। ठीक है, क्यों बोलेगा कि आप टैली को थोड़ी ना पता कि कितने बिल आप रिकॉर्ड कर रहे हो कितने, बट वो बोलेगा उनसे प्राइजेस क्या हो वो शो कर देगा, तो हमें यहाँ खुद बताने 7.5। फिर आपका आ जाएगा यहाँ डीवीडी 1 पीस कितना है जी 5, और यहाँ पे फ्रिज आपका 1 पीस कितना जी 11.5। ठीक है, तो आपका एक डेबिट नोट बन गया कितने का जी 21,345 का। देन एंटर करोगे, इसको सेव करोगे, तो देखो आपसे क्या पूछेगा, अगेंस्ट। अभी अगेंस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट ही तो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, और मैंने आपको बताया था कि अगेंस्ट कब कब यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। सर या तो जब एडवांस ले रखा है हमने, हाँ जब उसको एडजस्ट करना परचेज में। ठीक है, हाँ जी, और एक तो सर ये जैसे बिल इसका रेज है इसके अगेंस्ट में रिटर्न कर रहे हैं। हाँ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड आपके जब इसकी हम पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, यस सर। अगेंस्ट के आपके, देन इंटर करोगे, वो बिल की डिटेल देखो ऑटो फिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने दिखाया था कि हाँ ये बिल का अगेंस्ट था, और इसको इंटर करोगे और सेव, तो ये डेबिट नोट कंप्लीट। अब बात आ जाती है जी आपकी अगली, कि हम किसको कर रहे हैं जी, दिनेश को, जिसको हमने सेल करा है। तो अब सेल करी है, उससे रिटर्न आई है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की ऑल्ट F6। ऑल्ट F6, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, तो ऑल्ट F6 करेंगे हम, क्रेडिट नोट आ जाएगा। क्रेडिट नोट में भी आप सीक्वेंस 1 2 चलाओ, क्योंकि हमें इशू नहीं करना होता, कभी कभार इशू करना होता है, जो कि भी मैं आगे क्लास में बताऊंगा। क्योंकि क्या है, कभी कभार एक कमीशन बेस या फिर रेट कभी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं आपके प्रोडक्ट के, या आपकी क्वालिटी में कमी है तो उसके रिगार्डिंग आपके पैसे कट रहे हैं। जैसे कि अभी आपका क्वेश्चन पूछा था शुभम जी ने कि वो उतने पैसे दे रहे हैं आपको, 2.6 का था 2.4 दे रहे हैं, तो उस चीज के एडजस्टमेंट के लिए हमें इन्हीं का यूज करना पड़ता है। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही, स्क्रीन तो सबको दिख रही है ना, स्क्रीन ही है। यस सर। हाँ जी रोनी जी, आप कुछ देखो, आपके फोन या आपके जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आपने करा होगा, एक बार चेक करो, स्क्रीन सबको शेयर हो रखी है। ठीक है, अब क्रेडिट नोट है तो किस पार्टी को, कि हमने कहा जी यहाँ पे दिनेश है जी, तो इसको सेलेक्ट किया। अब एक बार आपने अनेबल कर दिया तो देखो सब में अनेबल मिलेगा। ये टैली में ये बेनिफिट है कि एक जो चीज अनेबल कर रहे हो सब आपके वाउचर्स में आपको अनेबल मिलेगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं जल्दी से इसके इनवॉइस पे। तो इनवॉइस हमें पता है कि इनवॉइस कौन सा था, आते हैं यहाँ सेल का आते हैं। तो इसका इनवॉइस का मैप करके तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, या वरना आपके सेल का रजिस्टर पूरा होगा, आप वहां से निकाल सकते हो। मैसेज आया है, एक बार रीजॉइन कर लो। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही ना तो एक बार रीजॉइन कर लो, एक बार इसको लीव करो मीटिंग को, फिर इसका दोबारा ज्वाइन करो, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको शो कर देगा, एक बार चेक करके देखो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट बता दोगे कि जिस दिन आपने परचेज करी, तो आपने देखा परचेज किस दिन करी है जी आपने, 3 को, तो 3 आ रही है यहाँ पे, एंटर कर दोगे और इसको भी कंट्रोल लेकर के सेव। और अप टू सम डेट देख लेते हैं, इसकी कौन सी डेट थी, ऑन डेट 12 को, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स की जगह क्या बनाऊं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। रिटर्न, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आएंगे ऑल्ट सी करेंगे क्योंकि नया बनाना है, सेल्स रिटर्न आपका किस में, अंडर सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट में। देन एंटर करके इसको सेव कर देंगे। और किसको रिटर्न कर रहे हैं जी, तो टीवी कर रहे हैं, कितने, 1 पीस। रेट देखो ऑटोमेटिक ले लेगा, सेल वाले जिसको आपने लास्ट सेल करी होगी। तब देखोगे एक डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट हमें खुद बताना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं लेता ये, तो हमें जरूर बताना इसे, तभी आपकी वैल्यू करेक्ट होगी। क्योंकि विदाउट आप डिस्काउंट वाला प्राइस तो वापसी करोगे नहीं उसे, या उतना अमाउंट लेस कर दोगे। 2.5। फिर हम आ जाते हैं फ्रिज पे, तो ये था आपका 1, और यहाँ पे दिखा देना है कितने का, 7.5। देन इसको भी सेव करोगे तो किस में जाएगा, अगेंस्ट। और उस बिल में से लेस हो जाएगा जी, और इसको हम सेव कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना है आपको, एक बार रिपोर्ट हम व्यू कर लेंगे थोड़ी सी। एक बार हमारे पास स्टॉक का क्या स्टेटस है, तो स्टॉक का स्टेटस कहाँ देखूं मैं, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में मैं आया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कितने स्टॉक थे, परचेज किए थे 10, मैंने सेल कितने कर दिए, 5। 5 करे। 5 में से फिर मैंने एक रिटर्न करा था, तो कितने बचने चाहिए थे, 4। फिर उसमें से एक रिटर्न मेरे पास वापसी आई 5 5। तो एग्जैक्ट कितने 5। दिखा रहा है, 5। अब ऐसे तो हमें खुद याद करना पड़ रहा है। तो हमने कहा फिर हमें फायदा क्या होगा टैली का, कि हम अगर खुद याद रखे 10 परचेज किए थे, 5 सेल करे, फिर हमने एक रिटर्न आई, फिर एक रिटर्न हमारे पास आई, ऐसे करके हमें तब पता चल रहा है। बट मैंने कहा जी हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो पूरी इफेक्ट दिखा देगा, फिर और इंटर करोगे तो पूरा सजेशन दिखाएगा, इनवर्ट आउटवर्ट फिर क्लोजिंग कैसे बनाओ। कैसे जी, सिंपल तरीका क्या, अगर बिल्कुल सिंपल तरीका चाहते हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन अनेबल नहीं करना चाहते, आप उस प्रोडक्ट पे रहोगे या आपको ग्रुप वाइज दिखा रहा है, ग्रुप वाइज जैसे इंटर करोगे तो बोलेगा हाँ जी इनवर्ट आउटवर्ड इस टाइप से हुए, कि इनवर्ट हुए 9 और आउटवर्ड हो गए 4। आप बोलोगे नहीं इनवर्ट तो 10 हुए थे और आउटवर्ड 5 हुए थे, तो ये क्यों दिखा रहा है, तो ये नेट अमाउंट दिखा रहा है। कैसे जी, आप एक बार और इस पे एंटर करोगे तो आपको शो कर देगा, देखो कि इनवर्ट थे 10, बट उसमें से फिर 5 आउटवर्ड हुए, फिर उसमें से एक और आपका रिटर्न गया डेबिट नोट से, तो इसलिए 9 बच गए। फिर हम देखेंगे आउटवर्ड में 5 गए थे, बट एक क्या हुआ, वापसी आ गया। ये बैकग्राउंड से वही सारी, एक बार अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, तो इसमें आपको दिखा देगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और वही चीज आपको कहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे जो एग्जैक्ट नेट आपकी फिगर दिखा था क्वांटिटी का। अगर और डिटेलिंग तो इसके इंटर में आपको शो कर देगा। बट ये तो हो गया एंटर एंटर करके। बट आपने कहा मेरे को यहीं पे शो कराओ कि कैसे इनवर्ड आउटवर्ड हुए और कैसे कैसे क्या चीज शो कर रहा है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कॉन्फ़िगर करके भी। F12 करके F12 करके, सर वो नीचे आ रहा है ऑप्शन। कौन सा जी, एक हाँ तो सर ये तीनों हाँ ही जी, करने हैं। ये तो ओपनिंग के लिए, अगर ओपनिंग भी देखना चाहते हो, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। अगर कोई गोडाउन या कोई कैटेगरी होती तो हमारे पास ये वाले फंक्शन को भी हम यस कर देते, जो आपको यहाँ दिखा रहा है। यस क्योंकि अभी सर। आपका गोडाउन और ये चीज नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। इसमें इसको डिटेल करता हूँ और यहाँ पे आके इसको यस कर देता हूँ, तो ये गोडाउन के लिए होते थे। अब यहाँ पे देखो इस टाइप से आपको शो कर देगा, 99 एंटर करते ही आपका पूरी डिटेल में। तो ये थी आपकी कि किस बेसिस पे आपका ये क्लोजिंग और ओपनिंग बना है। अगर और रिपोर्ट अच्छे से चाहते हो इसमें, तो रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगी, इसकी डिस्प्ले में, इन्वेंट्री के अंदर। कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है,
और यहाँ पे इन्वेंट्री बुक क्या है, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं तो होगी स्टॉक। हमने कहा मेरे को पार्टीज के लेजर देखने, तो आप बैलेंस शीट में आओगे, ऑल्ट F1 करोगे, बैलेंस शीट में देखो दिखा देगा आपको 192 105 ऐसे करके, यहाँ पे भी आपको शो कर देगा। ये दिखा रहा है आपको, ऐसे चेक कर लो। या वरना आपको क्या करना है, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके देख लो उसके बैलेंसेस कि कितने क्लोजिंग आपको देने हैं कितने नहीं, ठीक है। फिर ऐसे ही किसी का भी आपको चेक करना है वो, या वरना फिर आप क्या कर सकते हो, इसको स्किप करके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस देख सकते हो रिसीवेबल एंड पेबल्स के, कि हमें कितना कितना पे और कितना कितना रिसीव करना है। अगर डिटेल चाहते हो ऑल्ट F1 करना, तो देखो यहाँ डिटेल दिखा देगा कि इतने का बिल बना था और इतने की रिटर्न हुई, उसके हिसाब से इतने का बैलेंस बचा, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब बात आ जाती है जी इसके अंदर क्या आपकी अगली, कि जो आपका यहाँ पे देखो गुड्स रिटर्न टू आर रमन क्या आपने करा था, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आउटस्टैंडिंग हमने चेक कर लिया। कैसे कैसे हम देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग, एक तो बैलेंस शीट, पार्टी के लेजर, और जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पेबल आपको शो कर रहा है। अब हाफ अमाउंट रिसीव करा आपने किससे, सन्डी डेटर से, कि 15 तारीख को सन्डी डेटर से हाफ रिसीव कर रहे हो, तो 15/4 वाउचर्स में गए, और क्या करोगे आप, प्रेस करोगे F6। F6 में आप क्रेडिट वाला, इसमें हम डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं कर सकते, पहला क्रेडिट ही बताना है। तो हमें किससे, दिनेश से मिलना है। और यहाँ पे हम किससे कैलकुलेटर ऑन करेंगे, मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक, कंट्रोल एंड ऑल्ट सी से, कंट्रोल एंटर से करोगे तो वैल्यू वहां फिल नहीं होगी, आपको ऑल्ट सी से करना है। यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, कैलकुलेटर 267,900 डिवाइड बाय 2। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो अगेंस्ट के लिए हाफ अमाउंट फिल कर देगा। और किस में मिल रहा है जी, ऑल्ट सी करके, SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट। देन इंटर करके सेव कर दोगे और इसको सेव कर देंगे जी। सेव करने के बाद आपने करा जी अगली पेमेंट किसको कर रहे हो जी, 17 को हाफ पेमेंट क्रेडिटर्स को। तो F5 F2 17 तारीख किसको जी, आपने कहा जी किसको कर रहे हैं, रमन को। तो इसको ऑल्ट सी से 192,105 डिवाइड बाय 2, देन यहाँ पे एंटर, ये हाफ अमाउंट हो गया। फिर यहाँ पे आप आओगे तो किससे, हम बैंक से दे रहे हैं, और इसको सेव कर दोगे। फिर अगली इंटीज में क्या है, अगली इंटीज में वो आ गया कैश डिस्काउंट के बारे में। अभी तक क्या था, सिंपल पेमेंट। अब अभी तक आपने ट्रेड डिस्काउंट ऊपर देख लिया, इनवॉइस देख लिए, फिर यहाँ पे क्या है जी आपके डेबिट क्रेडिट नोट, और अब आ गया आपका कैश डिस्काउंट, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ क्लियर कर हाफ अमाउंट, उसके बाद उसी डेट में बोला जी आल्सो रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम डेटर से विद 5% डिस्काउंट। तो आप इधर आओगे, कहाँ पे जी, डेटर से लेना है, तो क्रेडिट इसको करा किसको जी, दिनेश को, बचा हुआ अमाउंट 133,950 अगेंस्ट में टोटल। और डेबिट किसको करूं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और सी करके डिस्काउंट अलाउड किस में रखना है इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन इंटर करके इसको सेव करोगे। अमाउंट तो आया नहीं, तो अमाउंट लाने के लिए क्या करोगे, ऑल्ट सी करेंगे 133,950 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 100, और एंटर कर देना आपको वैल्यू ऑटोमेटिक, और यहाँ बैंक से बाकी का अमाउंट, और एंटर करके इसको सेव, और ये कंप्लीट। फिर उसके बाद ऐसी पेमेंट, तो हमें पेमेंट पता है कब करनी है, 23 को। तो यहाँ F2 23/4, F5 में गए, किसको पेमेंट कर रहे हैं, रमन को, कितने की जी, 96,052.50। देन एंटर करके अगेंस्ट, और यहाँ के SBI की जगह क्या बना दे, सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड किसमें जी, इनडायरेक्ट इनकम। देन एंटर करके इसको सेव, ऑल्ट सी करके 96,052.50 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, ये वैल्यूज आ गई, और बाकी का अमाउंट बैंक से पे कर दिया। देन एंटर करके इसको
से। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। और जल्दी से चलते ऑल्ट जी करके बैलेंस शीट देखने। जो बैलेंस शीट पे आप आओगे तो बैलेंस शीट देखो कितनी दिखा रहा है। हाँ जी, डेटर कैरेक्टर नहीं लोगे सर। डाटा क्रिएटर नहीं लोगे और बैलेंस शीट दिखा रहे कितनी। 185,427। ठीक है, और पीएनएल भी सेम रहेगा। यस सर। जल्दी से इस आंसर को लिख लो, क्योंकि जब ये करोगे तो आंसर आपके मैच होने चाहिए। और आपसे बोला जाए कि अब रिपोर्ट देखने के लिए या मान लो आउटस्टैंडिंग, तो अब आपको पता है कैसे कैसे चेक करना। आउटस्टैंडिंग सारा नील हो चुका होगा, बैलेंस शीट से भी क्योंकि डिक्लेयर नील हो गया है वो आपका। उनके आप लेजर देखोगे तो लेजर में क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल ब्लैंक दिखाएगा। अभी दिखा देता हूँ आपको। ऑल्ट जी करते हैं, लेजर पे चलते हैं, लेजर वाउचर्स, और यहाँ देखो दिनेश। तो यहाँ देख लो कि डेबिट क्रेडिट करके डेबिट कितना अमाउंट है 3 34 875, क्रेडिट कितना अमाउंट है 3 34 875, क्लोजिंग बैलेंस नील। नील। कि हमें आप कुछ रिसीव नहीं करना। तो इस टाइप से आपको देखना आना चाहिए। फिर आगे जाके और भी इसमें टॉपिक करेंगे। तो इसमें कोई डाउट रहा आपका? सर क्लियर? हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम जीएसटी का करते हैं हम्म तो उसमें सेल रजिस्टर या परचेस रजिस्टर में ना हम कोलमनार करके कई बार वो चेक करते हैं हम्म। डिटेल्स। तो अगर ये इसमें हम हाँ। कोई चीज करेंगे और ओल्ट जी करके हम बैलेंस शीट या पीएनएल पे आ गए, हम्म। ठीक है, अगर भाई वहां पे वापस जाना हुआ तो हो जाएगा आराम से? हाँ हाँ, ये देखो डीएस करा आपने तो हमारा मंथ वाइज होता है। तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे हाँ F5 कर जी। दिया। ठीक है, हाँ जी। कि F5 करोगे कॉलमनार के लिए। अच्छा सॉरी, इसमें शॉर्टकट चेंज कर दिया आपके कि आप F8 करोगे। ठीक है, क्योंकि वो ठीक है ईआरपी सर। में चलता था F5। तो यहाँ पे आप आओगे, जो भी चीज आपने यस नो कर रखी है, तो आप हाँ इधर जी। आके जो भी चीज चाहते हो आप उसको यस नो करना। कोई लेजर एडिशनल चाहते हो आप उसको यस करना, तो ये खुल जाएगा। और यहीं पे ऑल्ट जी करा आपने और यहाँ बैलेंस शीट चले गए और बाहर आए। तो इसी पे से अभी देखो कुछ ज्यादा स्किप कर दिया मैंने, इसलिए बाहर आ गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है सर। ये आपका ऑल्ट जी एक मल्टी विंडो है कि मतलब आप कहीं पे भी जाके कहीं पे कोई चेंजेस, कोई एंट्रीज कुछ भी पास करके वापस आप उसी स्क्रीन पे आ सकते हो जिस स्क्रीन पे आप चाहते हो, क्योंकि बार बार आपको स्क्रीन स्किप ना करना पड़े। अब मान लो उस स्क्रीन में आपने बहुत सारी चीजें निकाल लगी थी, बट आपको लग रहा है ये गड़बड़ है, तो आप चेक करके उसको मॉडिफाई करके फिर इसको एक्सेल पे ले जाओगे। क्योंकि अभी आगे जाके जब हम जीएसटी देखेंगे ना, तो जीएसटी में जो ये आपका सेल के बिल है, यहाँ तो हमें पता चल रहा है, बट हमें यहाँ ना अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते या अपने अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट अरेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉलमनर करते हैं F8 करके, जो आपका ये आता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, मंथ वाइज खोलना पड़ेगा, पहले मंथ खोल लिया, फिर F8 करेंगे यहाँ पे तो आपको दिखा देगा। तो इसके अंदर ना बहुत सारे जीएसटी के हेड आते हैं, हमें वो चीज चाह के हम उसको फिर एक्सेल में कन्वर्ट करके और एक्सेल में अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो उसकी। तो हर कोई यहीं से ले जाता है उस एक्सेल में। फिर क्या होता है आगे जाके जब जीएसटीआर रिकन्सिलेशन चलती है आपकी, GSTR 2 और GSTR 1 की, तो हर लोग ऐसे ही करते हैं मंथ वाइज, ऐसे एक्सेल की शीट अपने टैक्स के साथ एडिशनल कॉस्ट जो है सब चीज के साथ एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। उसके बाद उसको एक्सेल की यहाँ पे जो टैली से, बुक ऑफ अकाउंट से और जो पोर्टल से, दोनों को मैच कराते हैं कि कौन सा बिल बुक ऑफ अकाउंट्स में है और कौन सा बिल आपके पोर्टल्स पे नहीं इंटर है, या आपका कम अमाउंट से इंटर है, या क्या मिसमैच है उसको। फिर उसको रिजोल्व करते हैं अपने मंथ की और जो भी अपने साल की 31 को, या वरना फिर आपको पता ही जब एनुअल फाइल की जाती है आपकी, जब 2 करोड़ से ऊपर वालों की जो आपकी सितंबर में जाती है, तो उसमें उसको मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, यस सर। तो किसी का कोई डाउट? नो सर। बाकी और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो अब मैं इससे ज्यादा फिर और कुछ नहीं कर सकता, कि आप लोग जरूर ये सारे असाइनमेंट करके देखो टैली में। बाकी उसके बाद तो फिर मैं भी कुछ नहीं कह सकता जी, क्योंकि अब क्या है ना, कुछ क्लासेस के बाद हम जीएसटी पे ही आएंगे, टैली पे भी। यस सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें इसे। ठीक है, तभी आगे जी के सर। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे। आप नहीं करोगे तो देखो फिर मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस समय कुछ नहीं कर पाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो जो भी बच्चा कर रहा है उसको जरूर करके देखिए, वरना आगे बहुत दिक्कत आने वाली है उसको। और जो दिक्कत आ भी रही है ना, तो आप लोग एकदम से ही मत करो, कॉल लगाओ या मैसेज डालो, या आप पता है क्या करो, सबसे पहले उसको अपने अकॉर्डिंग उसको सोचो पहले। क्योंकि थोड़ा सा आप सोचोगे नहीं ना,
तो कंफ्यूजन आपकी बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचना है, ठीक है। उसके बाद Yes, sir. सोचोगे, अगर नहीं होता है तो उसको एक मतलब मेरे को मैसेज डालते हो, डाल दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब मैं देखूंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा आपका, जैसा भी आपका मतलब क्वेश्चन और जैसा डाउट रहेगा। बट आप उसको एक मार्क भी कर लो कि उसको क्लास में भी पूछना है, जिससे क्या रहेगा, आपको वो चीजें याद रहेगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपके जो डाउट आ रहा है आप उसको लिख ही नहीं रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी अभिषेक जी, ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए आप केजरीवाल जी से मिलिए जी, वही बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जब तक केजरीवाल जी नहीं बोलते फिर कहाँ से सर कुछ लगवाए होगा? लगवाए थे वाईफाई केजरीवाल ने। वाईफाई नहीं कह रहा मैं, अभिषेक जी ने बोला ऑफलाइन क्लासेस के लिए। सर सर अभी नहीं, तो नेट स्टार्ट नहीं नेट होगा ना प्रॉब्लम थी ऑफलाइन। ना सर। हम्म। सर अभी तो स्टार्ट नहीं होगा ना ऑफलाइन। नहीं अभी तो देखो, अब जुलाई तक स्टार्ट देखो अब सर आपका। 1 जुलाई से क्या तो रहे हैं कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। अब देखो वो तो उनकी मीटिंग्स के ऊपर है सर ना। डेल्टा वायरस भी आ गया, कौन कौन वायरस आ रहा है, कैसे खुलेगा अभी। हाँ तो सर वही चीज जब तक ना। होगा तब तक 5 लाख थर्ड वेव आ गया। हाँ, वो खुलेगा नहीं अभी। अच्छा। हाँ तो ये भी है ना, अब देखो, कोई नहीं, जब तक ऑनलाइन ऑनलाइन करते रहो ना आप लोग अपनी मतलब वो कंटिन्यू तो रखो। मान लो अब आप वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, और जब 5-6 महीने हो गए उसके बाद पता चल रहा है टैली का टी नहीं आ रहा आपको। नो सर सर। 75% से पेरेंट्स ने मना किया है बच्चों को भेजने के लिए स्कूल। हाँ तो वही चीज है ना, देखो आप सबसे पहले तो देखो जान सबसे प्यारी है, उसके बाद से तो बाकी चीजें मिलनी है। जान है यस तो सर। जान है। हाँ ठीक है, तो आप सेफ रहे और घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, कूलर में पड़ेगा हम तो। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके ओके सर, सर। बाय। ये कंप्लीट जरूर कर ठीक थैंक है यू। लेना देखो। हाँ जी सर। ठीक है जी। राम राम गुरु जी। बाय सर, राम हैव अ राम नाइस जी, डे। राम राम, थैंक यू।